सो गाइस वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 11 से 15 तक सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रापेजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक ट्रापेजियम इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आपको साइक्लिक ट्रापेजियम को एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम को प्रूव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया एक साइक्लिक ट्रापेजियम। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। इसको क्या प्रूव करना है आपको, ये है एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आइसोसेलेस ट्रापेजियम होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रापेजियम क्या होता है, जिसका अल्टरनेट एंगल इक्वल हो। ठीक है, ये अगर ट्रापेजियम है आपका तो इसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल होगा। अगर इसका नेम ए है, ये है बी है, ये सी है, डी है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। ओके, ये कंडीशन होना चाहिए। ओके, तो यही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। तो चलिए, इसका मतलब कि अगर हम लोग ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल प्रूव कर दिए, देयरफॉर ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। ओके, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक लग रहा है आपको, ट्रापेजियम है या नहीं है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि ऑल जो पॉइंट है इसका सर्कल से टच है। देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, इसमें एक आपका है ट्रापेजियम ये। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, एंगल ए प्लस एंगल सी। अब ये बताइए एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या, रीजन ये दोनों पैरेलल है। देयरफॉर अगर लाइन पैरेलल होता है उसका मतलब क्या होता है, को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। सॉरी, अगर लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है, उसका को इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होगा तो आपका को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को माइनस कर दीजिए आप एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 से। देयरफॉर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस तो ये दोनों कट जाएगा आपका। एंगल सी एंगल डी, एंगल सी माइनस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपका कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल है। देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। देयरफॉर it is an isosceles trapezium। ठीक है, यहां से प्रूव हो गया। क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अगर दोनों अल्टरनेट एंगल आपका इक्वल होगा, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका पैरेलल हो दोनों साइड। ठीक है, ये भी पैरेलल होगा आपका और ये साइड भी पैरेलल होगा। ओके, ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है आपको,
कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये हो गया आपका एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, दोनों साइड पैरेलल है आपका, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये सर्कल के अंदर है और चारों पॉइंट टच है सर्कल से तो इसको हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। आपको इसमें क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर इसका कॉर्नर साइड अगर आप 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है रेक्टेंगल का कि कॉर्नर क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉर्नर ये प्रूव कर दिए कि 90 डिग्री का है, देयरफॉर दिस इज एन रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, अपोजिट एंगल, इसको रब कर देते हैं, ओके, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ओके। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल सी हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम है और इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। यहां से क्या प्रूव हो गया हमको कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है और सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। अब यहां से काफी आसान हो गया। देयरफॉर यहां पे देखिए ये वाला इक्वेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसीलिए फ्रॉम 1 दिस वन, ठीक है। इसको आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा और इसको 2, ओके। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो क्या हम लोग एंगल ए प्लस यहाँ पे एंगल ए दोबारा लिख सकते हैं क्योंकि सी यहाँ पे ए के बराबर है, देयरफॉर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन यहाँ पे दे दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। देयरफॉर 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया आपका कि ये रेक्टेंगल है। अगर एक साइड का अगर आपका 90 डिग्री है, देयरफॉर ये आपका प्रूव हो गया कि ये क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, प्रूव्ड। बस आपको 90 डिग्री प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। तो ये भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी कि ये रेक्टेंगल भी हो, क्योंकि स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है। लेकिन जो स्क्वायर जो होता है आपका, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर होप करता है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर है आपका, 13 नंबर है आपका, प्रूव दैट ए साइक्लिक रोम्बस इज ए स्क्वायर। अब क्या प्रूव करना है कि एक साइक्लिक रोम्बस एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे रोम्बस बना लेते हैं, ये हो गया आपका रोम्बस, ओके। क्या प्रूव करना है आपको कि एक साइक्लिक प्रूव दैट ए साइक्लिक रोम्बस इज ए स्क्वायर। एक साइक्लिक रोम्बस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं कॉर्नर में, देयरफॉर वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। अगर कोई एक साइड अगर आप, ठीक है, 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका दोनों साइड पैरेलल होगा, क्योंकि एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। देयरफॉर यहाँ पे भी हम सेम मेथड लगाएंगे जो हम लोग 12 क्वेश्चन में लगाए थे। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देखिए, क्या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल, अपोजिट
अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। ओके, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब आपको ये पता होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। व्हाई? रीजन बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, यहां से क्या प्रूव हो गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। और आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम लोग लिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर है? यहाँ पे आपका एंगल बी और डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी यहाँ पे हो जाएगा ना, एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, तो क्या हम लोग एंगल सी के बदला यहाँ पे एंगल ए लिख सकते हैं दोबारा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका? ये एंगल 90 डिग्री होगा। देयरफॉर सिमिलरली आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, 14 नंबर। तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप सिमिलरली लिख दीजिए, और नहीं तो इतना भी लिख के प्रूव कर सकते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, पूरा मत लिखिएगा कि पूरा दोबारा प्रोसेस स्टार्ट मत कर दीजिएगा, बस सिमिलरली लिखिएगा, सिमिलरली, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 14 नंबर। इसमें क्या करना है आपको? इसमें प्रूव करना है कि AD जो है पैरेलल टू CF है। AD जो है आपका पैरेलल टू CF है। तो कैसे प्रूव होगा? तो अगर यहाँ पे हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि एंगल D प्लस एंगल F, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF, क्योंकि अगर उसका को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अगर को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री के बराबर आता है, देयरफॉर वो दोनों लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF। देयरफॉर चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाला एंगल क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा? Y देखिए यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल CBE, एंगल CBE। रीजन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये आपका एक क्वाड्रेटल है, इस सर्कल का देखिएगा बस, ये आपका क्वाड्रेटल है, और ये तो बस एक्सटीरियर एंगल ही हुआ, तो इसका इस क्वाड्रेटल का ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। देयरफॉर ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। ठीक है, इसका इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल आर इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। अब आगे देखिए, क्या हम लोग एंगल बी प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं? वाई? अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स। ठीक है, देयरफॉर क्या हम लोग यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल F, एक मिनट, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल D
प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। रीजन हो जाएगा आपका एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। ठीक है, ये तो आपका एंगल बी, यहाँ पे आप रब करके सिर्फ ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, एंगल सी बी ई। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया आपका कि एंगल डी प्लस एंगल एफ किसके बराबर है आपका 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, देयरफॉर इट इज पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। रीजन को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, को इंटीरियर एंगल। ओके, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका 15 नंबर में क्या करना है आपको, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड आपका मतलब इक्वल है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बेस बी सी। एक डी ई ड्रॉन किया गया है, ठीक है, जो कि पैरेलल टू है बी सी, डी ई। ओके, डी इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी कटिंग दी इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। मतलब ये दोनों आपका इक्वल है। ठीक है, ये आपका इक्वल है इससे। ठीक है, आगे क्या दिया है आपको, एट डी एंड ई एंड respectively so that the point B, C, E and D are cocyclic। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव B C E D B C E D are cocyclic। क्या प्रूव करना था, कोनसाइक्लिक। तो कोनसाइक्लिक क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए हमको। जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रेटल होता है उसी को हम तो कोसाइक्लिक बोलते हैं, कोसाइक्लिक। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो आपने तो बहुत बार बनाया होगा। अगर इसका अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो ये इसका मतलब क्या होता है, कोसाइक्लिक। ठीक है, अगर इसका सम ऑफ 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो देयरफॉर ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक कोसाइक्लिक है। कोसाइक्लिक मतलब जो आपका बी सी ई डी है, इसका चारों पॉइंट सर्कल से टच होना चाहिए। मतलब ये आपका बी सी ई डी, इसी को प्रूव करना है कि ये कोनसाइक्लिक है। मतलब कि एक सर्कल के अंदर आ सकता है, उसका चारों पॉइंट सर्कल से टच हो सकता है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम इसका अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दिए, देयरफॉर ये कोनसाइक्लिक प्रूव हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ कोसाइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको मैं रब कर देता हूं अभी। तो यहाँ पे ये बताइए हमको, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा। वाई, बिकॉज ये इक्वल एंगल से कट कर रहा है। ठीक है, इक्वल एंगल से कट कर रहा है और यहाँ पे एंगल भी आपका इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों लाइन आपका पैरेलल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है आपको 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री के प्लस आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, क्या एंगल ई प्लस एंगल सी, एंगल ई मतलब ये वाला डी ई सी, एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी क्या 180 डिग्री के बराबर आएगा। रीजन, को इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर सम ऑफ दी, इसका इनसाइड एंगल कितना होगा 180 डिग्री के बराबर आएगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब ये दोनों एंगल, एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई। और एक चीज देखिए, क्या एंगल डी, एंगल ई डी बी, ई डी
ई डी बी, एंगल ई डी बी और प्लस एंगल बी डी बी सी, एंगल डी, या आप बी लिख लीजिए, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आगे ये देखिए, आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर दिया हुआ है। देयरफॉर क्या हम लोग यहाँ पे एंगल डी ई सी ये वाला से प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, और क्या एंगल ई डी बी इससे, ठीक है, ई डी बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। क्या किया हम लोग यहाँ पे, इसका ये वाला है एंड इसका ये वाला है, अल्टरनेट कर दिए। क्या अल्टरनेट कर दिए, एंगल बी इसको दे दिए, एंगल सी इसको दे दिए। ठीक है, और रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से क्या प्रूव हो गया आपका कि एंगल डी ई सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब आपका अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, सॉरी इसका अपोजिट एंगल क्या आ गया आपका 180 डिग्री के बराबर आ गया, और ये भी आपका क्या आ गया 180 डिग्री के बराबर आ गया। ई डी बी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर है, और एंगल डी ई सी ये एंगल एंड ये एंगल 180 डिग्री के बराबर है। देयरफॉर सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। और साइक्लिक क्वाड्रेटल का भी प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट एंगल उसका 180 डिग्री के बराबर होता है। देयरफॉर डी ई, देयरफॉर बी सी ई डी ए साइक्लिक या कोसाइक्लिक बोल सकते हैं, कोसाइक्लिक। ठीक है, प्रूव कर दिए। रीजन यहाँ पे क्या देंगे आप, अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। तो होप करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, इसके नए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मतलब 15 तक हो चुका है तो 16 से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।